इस मॉड्यूल में हम क्लास ओलिगोकिड्स की रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जितने भी ओलिगोकिड्स हैं दे आर ऑल मोनेशियस और दे एक्सचेंज देयर स्पर्म्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस विच इज नोन एज कपुलेशन। अब इसके अंदर टेस्टिस होंगी, ओवरीज होंगी। अब टेस्टिस और ओवरीज जो हैं दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स and these are located within each segment of the body। या ये भी हो सकता है कि बॉडी के कुछ एंटीरियर सेगमेंट्स हैं उसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हों। स्पर्म टेस्टिस के साथ स्पर्म डक्ट्स होंगी, ओवरीज के साथ ओविडक्ट्स होंगी। दोनों स्पर्म डक्ट्स और ओविडक्ट्स जो हैं दे हैव सिलिएटेड फनल्स एट देयर प्रॉक्सिमल एंड्स। वहां से ये सेगमेंट्स को लेकर जाएंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव ट्यूब्स। टेस्टिस जो हैं दे आर नॉर्मली क्लोजली एसोसिएटेड विद सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर रहेंगे। सेमिनल रिसेप्टिकल्स दे विल रिसीव द स्पर्म्स ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज कपुलेशन। फिर इसमें ओवरीज के साथ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल structures known as ovisacs are present, and these are also associated with the ducts known as oviducts. These are the sites where the eggs will maturate and store till the time they are released outside the body. फिर इसके बाद कपुलेशन का प्रोसेस लम्ब्रिकस यानी अर्थवर्म में किस तरह से स्टार्ट होगा। बोथ these organism they will line up facing in opposite direction and in their ventral surface of their anterior end will be in contact with one another। फिर इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी कि जो क्लाइटिलम का पार्ट है एक वर्म का, this will be line up with the genital segment of the another worm। फिर एक म्यूकस शीथ जिसको हम क्लाइटिलम कह देते हैं, दे नॉर्मली secrete a body cover or envelope like structure that will hold that structure is or envelope is only secreted when both the worms they are in close proximity with one another। फिर कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर some genital structures they are also secreted at this time। लम्ब्रिकस में स्पर्म डक्ट जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स जो हैं दे विल ट्रेवल अलोंग द एक्सटर्नल वेंट्रल बॉडी वॉल इन स्पर्म ग्रूव्स दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेशल मसल्स। फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन होंगी अलोंग द ग्रूव, और दिस काइंड ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन also propel the sperm towards the openings of the seminal receptacles। कुछ दूसरे ओलिगोकिड्स के अंदर कपुलेशन के दौरान जो अलाइनमेंट है स्पर्म डक्ट की और सेमिनल डक्ट की वो नहीं होगी, बल्कि स्पर्म्स जो हैं दे विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली। फिर कपुलेशन जो है दिस विल नॉर्मली लास्ट फॉर 2 to 3 hours during which both the worms they exchange the sperms। Following the copulation clitellum is formed, a cocoon is formed। Normally this diagram से आप देख लें position of copulation in Pheretima। Pheretima is the zoological name of the earthworm। This is the earthworm 1, this is the earthworm 2। Both these are in contact through their ventral body surface। This is the male genital aperture, spermatical openings, male genital aperture, spermatical apertures। When they come in contact, both the worms they normally exchange their sperms। और उसके बाद जो है दोनों में क्लाइटिलम स्ट्रक्चर जो है इसकी अपीयरेंस स्टार्ट होगी, और ये मेल जेनिटल अपर्चर, फीमेल जेनिटल अपर्चर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम वन अर्थवर्म to the another one। अब कोकोन जो है दिस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ए म्यूकस लाइक मटेरियल
chitinous material, and that usually, और ये chitinous material जो है, this encircles the cocoon. Clitellum normally secretes food reserves and albumin into the cocoon, and worm normally begins to back out of the cocoon. Eggs जो हैं, they are also deposited into the cocoon. Cocoon will pass to the oviduct, then sperms are released through the seminal receptacle. After the release of sperms, fertilization will take place. Fertilization will also take place into this cocoon-like structure. और इसके बाद जो है फिर कोकून का एंड ब्रेक होगा और ये सील्ड हो जाएगा और कोकून जो है once it is having zygote, this will be now released or deposited into the moist soil for further development. अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्लीवेज का प्रोसेस आएगा, जिसमें स्पाइरल क्लीवेज होगी और कोई भी लार्वा मौजूद नहीं होगा, हेचिंग होगी और हेचिंग के बाद हेचिंग डिपेंड करता है उसका टाइम ऑन टू डिफरेंट स्पीशीज और हेचिंग के बाद जो है यंग वर्म्स डेवलप करेंगे फ्रॉम द वन दे विल रप्चर द एंड ऑफ द कोकून एंड देन दे आर रिलीज्ड आउट. फिर फ्रेश वाटर ओलिगोकीट्स जो हैं दे कैन आल्सो शो asexual reproduction besides sexual reproduction. Asexual reproduction में transverse division होगी worm की, followed by the regeneration of the missing body parts. This is the earthworm reproduction. Male genital pores, clitellum, head, clitellum. यहाँ पे transference है sperm की from one worm to the another worm at the time of copulation. फिर asexual reproduction में different worms जो हैं इनकी transverse fusion से body के अंदर एक से दो worms जो हैं वो भी बन सकते हैं. So this diagram shows regeneration, reproduction and development of oligochaetes.